दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर कोई आपको गाली दे, अपमान करे, नीचा दिखाए और आप मुस्कुरा दें तो जीत किसकी हुई। अगर कोई आपके साथ बुराई करे और आप उसके बदले अच्छाई करें तो बड़ा कौन हुआ। और अगर कोई झूठ बोलकर आगे बढ़ जाए लेकिन आप सच्चाई पर टिके रहें तो असली ताकत किसके पास है। दोस्तों दुनिया हमें बचपन से एक ही बात सिखाती आई है, जैसे को तैसा। क्रोध का जवाब क्रोध से, बुराई का जवाब बुराई से और धोखे का जवाब धोखे से। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आग को आग से बुझाया जा सकता है? क्या अंधेरे को अंधेरे से मिटाया जा सकता है? क्या जहर को जहर से ठीक किया जा सकता है? नहीं, आग को पानी बुझाता है, अंधेरे को रोशनी और जहर को औषधि। ठीक उसी तरह क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से ही जीता जा सकता है। यह कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है गुस्से में शांत रहना, अपमान में मुस्कुराना, नुकसान में इंसान बने रहना। क्योंकि क्रोध करना आसान है, बदला लेना आसान है, लेकिन संयम रखना वीरों का काम है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पालना ऐसा है जैसे खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करना। जब आप क्रोध में आते हैं तो सामने वाला नहीं हारता, आप खुद हार जाते हैं। आपका विवेक, आपकी शांति, आपकी ऊर्जा सब जलकर राख हो जाती है। लेकिन जब आप प्यार से जवाब देते हैं तो सामने वाला टूट जाता है, क्योंकि उसे लड़ाई चाहिए और आपने उसे आईना दिखा दिया। जब आप बुराई के बदले अच्छाई करते हैं तो आप सामने वाले को नहीं, अपने चरित्र को ऊंचा करते हैं। और जब आप स्वार्थ की दुनिया में उदारता दिखाते हैं तो आप साबित करते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मार्गदर्शक हैं। सच्चाई पर चलना आसान नहीं होता दोस्तों। कई बार झूठ जीतता हुआ दिखता है और सच्चा व्यक्ति हारता हुआ। लेकिन याद रखिए, झूठ तेज दौड़ता है, सच्चाई दूर तक जाती है। आज भले ही लोग आपको कमजोर समझे, लेकिन कल वही लोग आपके चरित्र को सलाम करेंगे। इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको सिखाएगी कि कैसे प्यार सबसे बड़ा हथियार बनता है, कैसे संयम से युद्ध जीते जाते हैं और कैसे सच्चाई अंत में हर झूठ को पराजित कर देती है। तो वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। दोस्तों एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह साधारण था, शांत था और सबसे अलग बात यह थी कि वह क्रोध में भी संयम नहीं छोड़ता था। गांव में एक दूसरा व्यक्ति था, बीरबान। बीरबान स्वार्थी था, घमंडी था और हर समय दूसरों को नीचा दिखाने में ही अपनी जीत समझता था। उसे लगता था कि दुनिया सिर्फ ताकत से चलती है। एक दिन पंचायत के सामने बीरबान ने अर्जुन पर झूठे आरोप लगा दिए। पूरा गांव इकट्ठा था, लोग फुसफुसाने लगे, अब तो अर्जुन टूट जाएगा। लेकिन अर्जुन ने ना आवाज ऊंची की, ना आंखों में क्रोध लाया। वह शांत स्वर में बोला, अगर मैं गलती की है तो दंड स्वीकार है, और अगर नहीं तो सच्चाई अपना रास्ता खुद बना लेगी। बीरबान मुस्कुरा रहा था, उसे लगा देखो डर गया। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल जैसे हालात बन गए, अनाज की भारी कमी हो गई। बीरबान ने अपने भंडार के दरवाजे बंद कर दिए, पहले पैसा फिर मदद, उसने कहा। उसी समय अर्जुन ने अपने घर का अनाज गांव के जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया, बिना शोर, बिना दिखावे। लोग हैरान थे, जिसे अपमान मिला वही सबसे आगे खड़ा है। एक रात बीरबान के घर में आग लग गई, उसका सारा भंडार
जलने लगा। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन लोग हिचहिचा रहे थे। तभी अंधेरे में एक आकृति दौड़ती हुई आई। वह अर्जुन था। उसने बिना कुछ सोचे अपने अनाज के बोरे उठाए और बीरबान के घर पहुंचा दिए। बीरबान की आंखें भर आई। कांपती आवाज में उसने पूछा, मैंने तुम्हारा अपमान किया, झूठ बोला, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं तो फर्क क्या रह जाएगा। उस दिन बीरबान पहली बार हारा था, किसी लड़ाई में नहीं, अपने भीतर। अगले दिन पंचायत में बीरबान ने सबके सामने सच कबूल किया, अर्जुन से माफी मांगी और कहा, मैं ताकतवर समझता था खुद को, लेकिन असली ताकत तो तुम्हारे संयम में थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध को क्रोध से नहीं, प्यार से जीता जा सकता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से हराया जा सकता है। और सच्चाई भले देर से चले, लेकिन हारती कभी नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए इस कहानी ने आपको क्या सिखाया और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का गुस्सा शांति में बदल जाए। और अगर आप ऐसे ही दिल से निकली कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमो बुद्धाय।